हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडलेस लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स, जिसमें कि आज असाइनमेंट डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, और इसको पहले ग्रुप में सेंड किया था। आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो इस वीडियो को देखना और वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताना है, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा। ठीक है, तो इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी रैंक वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको चेक करते हैं। मतलब कि जो माइनर वाली प्रॉपर्टी बताई थी उसकी हेल्प से करते हैं, या फिर इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रैंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बार हम करेंगे यहाँ पे माइनर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके रैंक फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि वन ऑर्डर का जो माइनर होंगे वो देखते हैं। जैसे कि अब मैंने ले लिया वन ऑर्डर का माइनर लिया, जैसे ये वन है तो ये आ रहा है नॉन जीरो। ठीक है, उसके बाद और लिया टू ऑर्डर का माइनर लिया, कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 2 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। एक और भी ले लेते हैं टू ऑर्डर का माइनर, जैसे 2 3 4 7। अब इसका देखा 14 माइनस में 12, तो इसका जो माइनर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, यानी 2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या आ रहा है। मतलब कि 3 ऑर्डर की जो खुद मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, तो वो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ से फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा यहाँ से 1। ठीक है, तो 40 माइनस 42, और उसके बाद क्या आ जाएगा -2 20 माइनस 21, देन उसके बाद +3 12 माइनस 12, ये आ गया। यहाँ से ये बन गया हमारा -2, और ये बन गया यहाँ से -2, और यहाँ पे आएगा -1, और ये तो ज़ीरो ही हो जाएगी। ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, +0। तो उसके बाद जो इसका माइनर बन रहा है यहाँ से -2 + 2, तो ज़ीरो बन रहा है। मतलब इसके पास जो हायर ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो रैंक होगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ से 2। बिकॉज इसके पास एक 2 ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या मिल रहा है, एक एटलीस्ट 1 2 ऑर्डर का जो माइनर है वो नॉन जीरो मिल रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो रैंक बन जाएगा इसका 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे। इसको डिस्कस करने से पहले ना आपको एक और चीज़ बतानी है। ठीक है, जो कि ज़रूरी है। देखो, यहाँ पे ना दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे नेचर देखते हैं सॉल्यूशंस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखना है। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसके पास अगर आ रहा है जीरो सॉल्यूशन तो उसका नाम होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर वो आ रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है तो उसका नेम होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आपको समझा दी एक बार फिर से। फिर उसके बाद एक और रिजल्ट है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है तो होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है सॉल्यूशन की, या तो यूनिक सॉल्यूशन की या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके केस में आपने सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है, नॉन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नॉन जीरो आ गया तो क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो, तो उस केस में उसके पास कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक और है यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके लिए मैंने फ्लो चार्ट सा बनाया है, ये बनाया है क्रैमर रूल के लिए, जो बताया था, जो अब क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे असाइनमेंट के उसमें यूज़ होगा। तो एक बार रिकॉल करवाने के लिए यहाँ पे फिर से लिखा है ये। ठीक है, तो इसमें ना हमारे पास जो है, हमने जैसे कोई भी सिस्टम ले लिया, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस के लिए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। और नॉन होमोजीनियस के लिए तीन पॉसिबिलिटी होती हैं सॉल्यूशंस की, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है किसी भी सिस्टम के पास दो टाइप का हो सकता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम है तो इट मीन्स माइंड में ये बात आनी चाहिए कि वो उस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, और क्रैमर रूल में हमने चार डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एक डेल एक्स, एक डेल वाई और डेल जेड।
ठीक है। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो आ गया नॉन जीरो, तो तब हम बोल रहे हैं कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है ज़ीरो, ठीक है, और उसके साथ साथ जो डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड जो डिटर्मिनेंट्स है वो भी क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, ये चारों ही ज़ीरो आ रहे हैं डिटर्मिनेंट। उस केस में हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का तो आ रहा है हमारे पास क्या, ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड वाला जो डिटर्मिनेंट है एटलीस्ट वन क्या आ रहा है, कोई भी नॉन जीरो आ रहा है, तो उस केस में उसके पास जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन होगा। और क्या बोल देंगे, सिस्टम हमारा क्या है उस केस में, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये करना है। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए ये रिकॉल करवाया है यहाँ पे। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अब देखते ही पता लग रहा है कि ये हमारा सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो ये हमारा सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है। तो उसके पास होमोजीनियस सिस्टम है, तो उसके पास नो सोल्यूशन की तो कोई चॉइस होएगी नहीं, तो ये तो वैसे ही गया ऑप्शन। अब यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, ये अभी बताया था, जस्ट इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, पहले इसका डिटर्मिनेंट लिख देते हैं 2 1, उसके बाद x1 है नहीं इसमें तो वो 0, x2 का कोफिशिएंट 1 और x3 का कोफिशिएंट -1, x1 का कोफिशिएंट 1 और x2 का कोफिशिएंट 1 और x3 का 0। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, देखते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड किया यहाँ से, ठीक है, 2, उसके बाद इसका आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है, फिर -1, देन उसके बाद 0 +1 +1, उसके बाद -1। अब इसका जो डिटर्मिनेंट बन के आएगा हमारे पास -1 और यहाँ से आया -1, तो ये तो ज़ीरो हो गया, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि इस पे इसके पास क्या है, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके पास। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो इस टाइप से करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक सिस्टम दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें इस सिस्टम के अंदर एक अननोन है लैम्डा। ठीक है, तो बताना है कि इस सिस्टम के पास जो ये लैम्डा अननोन है इसकी क्या वैल्यू होगी, और जो ये सिस्टम है कि कैसा सोल्यूशन रखता है, नो सोल्यूशन रखता है यहाँ पे। ठीक है, नो सोल्यूशन ये रखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लैम्डा है, तो ये बताना है अपने को। तो हमने अभी क्रैमर रूल का यहाँ पे देखते हैं यूज़ करके। वहाँ पे नो सॉल्यूशन के केस में क्या था क्रैमर रूल में, कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो है कांस्टेंट वाली जो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, वो नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो हमने क्रैमर रूल में देखा कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो तो आना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद जो डेल एक्स और जो यहाँ पे डेल वाई है और जो डेल जेड का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट किसी एक का क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, सबका नहीं, किसी एक का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन का आना चाहिए यहाँ पे नॉन जीरो। तो इस सिस्टम के पास हमारा क्या होगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट इसका क्या लेके चलेंगे, हम जीरो लेके चलेंगे। बस यहाँ पे लैम्डा बड़ा है तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट जीरो ले लेंगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा यहाँ से, 2 -1 2 1 -2 और 1 और 1 और 1 और लैम्डा। इसी क्वेश्चन को आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाले से भी कर सकते हो, मतलब रैंक मेथड से। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने लेके चलना है जीरो के इक्वल। तो वो डिटर्मिनेंट आएगा कैसे, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे 2 -2 लैम्डा -1, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस +1 लैम्डा -1, नेक्स्ट उसके बाद +2 1 +2। अब यहाँ पे जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 और ये 6 हो जाएगा यहाँ से +6। ये बन गया हमारा -3 लैम्डा -3 और +6, देन उसके बाद -3 लैम्डा +3
इक्वल टू ये सारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से कर लेंगे, बस डी आ जाएगा इसका ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें भी क्या दे दिया हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिया, और ये कैसा दे दिया यहाँ पे कि ए बी सी यहाँ पे कुछ भी हैं, जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हैं। अगर यहाँ पे बोले नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन वर्ड यूज़ कर दिया, तो मतलब ए बी सी में से कोई भी नॉन जीरो होगा डेफिनेटली। लिख भी देते हैं, चलो ए बी सी जो होंगे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नॉन जीरो होएगा, एटलीस्ट 1 लिख देते हैं, एटलीस्ट 1 ये वर्ड यूज़ कर दिया। एटलीस्ट 1 जो है यहाँ पे नॉन जीरो होगा, क्योंकि नो सोल्यूशन का केस इसने दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इसके पास नो सोल्यूशन है तो इनमें से कौन सी कंडीशन पे है, ये वाला बताना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल वाला यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे वो आएगा यहाँ पे 0। उसके बाद क्या लेना है आपको, जो डेल एक्स वाला या डेल वाई डेल जेड तीनों में से कोई भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या बनना चाहिए, नॉन जीरो बनना चाहिए। तो वो हम उसको नॉन जीरो लेके चलते हैं, तब देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे डेल एक्स डिटर्मिनेंट लिखते हैं, क्या आएगा, डेल जेड लिख लो आप, चाहे कोई भी लिख लो, सेम ही आएगा यहाँ पे। तो डेल जेड लिखते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे एक्स वाले कोफिशिएंट लिख दिए 1 1, वाई वाले लिख दिए 1 -2 और यहाँ पे 1, और जेड वालों की जगह पे ए बी सी ये लिख दिया। अब इसके पास नो सोल्यूशन है तो ये लेके चलना पड़ेगा अपने को नॉन जीरो, क्रैमर रूल की हेल्प से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना बन जाएगा, -2। फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, -2 यहाँ पे -2c माइनस बी यहाँ पे +1, ठीक है। मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आ गया है, ठीक है। 1 + 2, अगर नहीं आया तो लास्ट क्लास में आप देख लेना, वहाँ पे है लिखा हुआ। तो यहाँ से अब इस -2 को अंदर लेके चलते हैं, 4c और फिर आ जाएगा 2b + c - b, और उसके बाद इस एक को अंदर लेंगे, यहाँ पे 1 + 2 3 आ जाएगा, ये नॉन जीरो है सारा। तो यहाँ से 4c है और यहाँ पे भी c है, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, -1 यहाँ पे +b, 4c - c 3c और 2b + b 3b एंड प्लस 3c 3a नॉन जीरो। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है a + b + c जो है, अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तभी इन दोनों की प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगी ना, तो इसको भी तो नॉन जीरो होना पड़ेगा यहाँ से, इन तीनों का सम। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में तो इसने फिक्स कर दिया कि नॉन जीरो तो है बट यहाँ पे 1 आएगा, जरूरी थोड़ी है 1 आए इनका सम, हो सकता है कुछ 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई और नंबर आ सकता है। इसमें भी इसने फिक्स कर दिया -1, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे फिक्स किया है 0 आएगा, तो 0 तो है ही नहीं ना, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन तो गए। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है अपने को। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हम, ठीक है। इसमें दिया है हमारे पास कि इस सिस्टम का अपने को सोल्यूशन बताना है, किसकी हेल्प से बताना है। यहाँ पे लिखा है क्रैमर रूल, जरूरी। अब जैसे यहाँ पे क्रैमर रूल तो लिख दिया, बट इसके ऑप्शंस को भी आप देखते हैं कैसे दिए हैं। ऑप्शन में इन्होंने दे दिया कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है, ये है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप क्रैमर रूल से ही करो, यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देख लो इक्वेशंस में। पहले ऑप्शन को चेक करो सेटिस्फाई करा के, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 × 0 5 × 1 माइनस में 7 × 2, क्या ये 13 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से ये बन गया 0 + 5 माइनस में 14, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से -9। तो ये यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से इसमें पुट करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होता है वो हमारी हर एक सिस्टम की इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये फर्स्ट ये जो सॉल्यूशन था, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन को ही नहीं सेटिस्फाई किया, तो ये बन ही नहीं सकता इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हम करते हैं
सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं यहाँ पे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको पुट करो x की जगह पे 2, फर्स्ट ऑप्शन में 3 इंटू 2, 5 इंटू 3, माइनस में 7। अब देखो ये यहाँ पे 13 के इक्वल आ रहे हैं, 6 प्लस 15 माइनस 7। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये भी हमारा कितना बचेगा यहाँ से -1, 6 और -1, और यहाँ पे भी ये 14 आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। इस टाइप से आप इन दोनों ऑप्शन को भी करना सेटिस्फाई, फिर देखना क्या आता है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप चेक करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी नहीं करेगा इसको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। इसमें भी पूछ रहा है कि यहाँ पे एक अननोन है लैम्डा, उसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, और इस सिस्टम के पास जो है सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन तो है इसके पास। तो हम देखते हैं, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो हम इसको भी किसकी हेल्प से करते हैं, क्रैमर रूल की हेल्प से ही करते हैं इसको भी। क्रैमर रूल में क्या था, यहाँ पे सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो देखो डिटर्मिनेंट जो होगा डायरेक्टली क्या होगा, 0 ही होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ये भी 0 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड, ये तीनों भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तब इसके पास जो है सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी आएंगे। तो हमारे पास लैम्डा यहाँ पे है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम कोई भी ये एक 0 के इक्वल लेके चलेंगे, डेल एक्स इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो डेल एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर और 1 2 4 1 4 और 10 ये आ जाएगा। इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1 20 माइनस 16 -1 10 लैम्डा माइनस में 4 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद आ रहा है +1 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 10 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा 6 लैम्डा, और देन इसके बाद आ जाएगा 4। अब उसके बाद इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 लैम्डा, और फिर बन जाएगा हमारे पास 2 0। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ये वाले लैम्डा -1 और लैम्डा -2। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू बनेंगी 1 और 2 बन जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट। इसी क्वेश्चन को अगर आप रैंक मेथड से करोगे वो भी हो जाएगा, बट उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये ज़्यादा आसान है। रैंक मेथड से भी आप ट्राई कर लेना। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो है वो इक्वल होना चाहिए इसके। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लेस देन एन होना चाहिए, तो इस टाइप से करना है ये वाला। उसके बाद चलते हैं इसके 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में भी क्या दिया, हमें एक सिस्टम दिया है, और कैसा दिया, नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया है, और इसमें डायरेक्टली बोला है कि इसके लिए बताओ नो सोल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्या है। तो हम पहले इसका क्या देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ही देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कि 0 है या नॉन जीरो है। तो वो देखते हैं क्या आ रहा है, 1 2 3 2 1 3 एंड 5 5 एंड 9। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट हमारा 1 9 माइनस 15 -2 18 माइनस 15 +3 10 -5। तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा माइनस का 6 -2 और यहाँ पे 3, और ये बन जाएगा हमारा 3 और 5 -6 और ये बन गया हमारा 15। तो ये बना हमारा -12 + 15, और ये कुछ भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कितनी आ रही है 3, जो कि नॉन जीरो है, मतलब कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो चाहे हम क्रैमर रूल से बोलें तो भी वहाँ से क्या आ जाएगा, इसके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। इफ़ द सिस्टम हैज़ दिस, इसके बाद यहाँ पे भी एक अननोन है, यहाँ पे दो अननोन है, एक लैम्डा है और एक म्यू है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और इसके पास बोल दिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि इन दोनों अननोन्स का सम क्या आएगा, ये पूछा है। तो हम इसको भी किसकी हेल्प से, दो मेथड से कर सकते हैं, रैंक मेथड से भी कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्रैमर रूल से करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करके देखना रैंक मेथड से, वहाँ से भी हो जाएगा। क्रैमर रूल में क्या है कि हमने ये डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी और डेल एक्स वाला भी, डेल वाई और डेल जेड, ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख देना है। फिर आपके पास जो अननोन्स की है वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट ये वाला डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, क्या आएगा 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ से देखते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ से करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड, 2 लैम्डा -6 -1 लैम्डा -2, उसके बाद करते हैं यहाँ से +1 3 -2 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा -6 माइनस लैम्डा +2 +1, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, देन उसके बाद -6 और यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बन गई 3, ठीक है। तो लैम्डा तो हमारा बन गया यहाँ पे 3। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि म्यू यहाँ पे है, तो कोई भी डेल एक्स डिटर्मिनेंट को हम लेके चलते हैं 0 के इक्वल। अब हम डेल एक्स डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा वो, यहाँ पे 5 6 म्यू और 1 2 3 1 2 और लैम्डा अपने पास आ गया, कितना है वो 3, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अब इसको भी 0 के इक्वल लेके चलेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, 6 -6 आ जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड रुको यहाँ पे। अब हमने देखा यहाँ पे 5 और ये किया, उसके बाद -1 18 माइनस में 2 म्यू +1, उसके बाद आ जाएगा 18 - 2 म्यू, ये बना। ये तो हो गया हमारा 0। उसके बाद ये भी देखेंगे तो ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो इससे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आई नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डेल एक्स या डेल वाई, ये दो और रह गए, इनको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बार इस लास्ट वाले को लेते हैं, डेल जेड वाले को। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम डेल जेड वाले को लेंगे तो लैम्डा वाले इंक्लूड नहीं होगी एक बार, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेल जेड का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे। तो इसके लिए अब देखो क्या बनेगा हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगी डेल जेड वाली, वो बन जाएगी 1 1 1 1 2 3 5 6 एंड म्यू, ये आ गया यहाँ से। तो इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, 2 म्यू -18 -1 म्यू माइनस में 6 +5 3 -2, और ये 0 के इक्वल लेके चलना है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब आया 2 म्यू -18 म्यू +6 +5 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा म्यू, और यहाँ से -18 +6 -12 +5 इक्वल 0। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 थी। बट इसने क्वेश्चन में पूछा था इनके सम के बारे में पूछा, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, म्यू प्लस लैम्डा का सम आ जाएगा हमारे पास 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 9th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक होमोजीनियस सिस्टम है, सबसे पहले ध्यान देना है कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस, जिसमें कि 5 लीनियर इक्वेशंस है और 6 वेरिएबल्स हैं। यानी कि जो इक्वेशंस है ना, 5 इक्वेशंस हैं, वो ग्रेटर है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, 6 वेरिएबल्स हैं, ज़्यादा है उससे, सॉरी 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है। और जो इक्वेशंस है वो कम है किससे, वेरिएबल्स से, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि इसके पास जो सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होमोजीनियस सिस्टम के पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नो सॉल्यूशन तो कभी आता ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोला नो सॉल्यूशन, तो ये तो हमारा कट गया, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो और इक्वेशंस कम हो, तो उस केस में डायरेक्टली उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का
आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल्स ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंड, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उसमें से कोई एक डिपेंड कर जाएगा अदर वेरिएबल्स पे। तो इस वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बन जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा यहाँ से और ये भी नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। इसमें बोला कि ए जो मैट्रिक्स है वो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद सिस्टम कैसा दिया हमें, होमोजीनियस सिस्टम दिया है। तो होमोजीनियस सिस्टम है, तो फर्स्ट ये कह रहा है कि सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये कंसिस्टेंट होगा अगर इसका जो रैंक आता है ए मैट्रिक्स का वो लेस देन एन आएगा। हमें पता है होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यहाँ पे ये इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं। और हमेशा ऑलवेज हमारा होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक आर है तो उसके पास एग्जैक्टली आर सॉल्यूशन होंगे, तो ऐसा कोई हमने देखा नहीं और ये होता भी नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे अगर इसका जो रैंक एग्जैक्टली एन आता है, जितना ऑर्डर है उसके इक्वल है, तो उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। हमने पढ़ा था कि अगर एग्जैक्टली एन आता है ना, जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का उसके इक्वल आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है रैंक, तो उसके इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है, ना कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि रैंक जो है मैट्रिक्स का आर तो आ रहा है, बट वो आर जो आ रहा है रैंक वो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम है यहाँ पे, तो उस केस में उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो आज हमने ये डिस्कस कर ली सारी असाइनमेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। आई होप ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और इसकी एक और असाइनमेंट अभी बनानी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो बना के आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, उसको आप सोल्व करना और फिर उसके बाद उसके वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।